लो पास फिल्टर के केस में हमारे पास क्या था? जब तक आपके पास फ्रीक्वेंसीज जो थी वो लो थी, यानी अगर इस साइड पे आप लोग देख लें तो आपके पास पहले फॉर एग्जांपल 1 हर्ट्स है, फिर 10 हर्ट्स है, फिर 100 हर्ट्स है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। तो लो पास फिल्टर के केस में क्या था, जब तक आपके पास फ्रीक्वेंसीज लो थी तो आपका जो गेन था वो कांस्टेंट था। लेकिन जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हम पहुंचे तो उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे थे तो आपका गेन कम होता जा रहा था, और फाइनली आपका जो गेन था, जो आउटपुट वोल्टेज था, वो बिल्कुल जीरो के करीब चला गया। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में हमारे पास अगर लो फ्रीक्वेंसीज पे हम देख लें तो हमारे पास जो गेन है वो कम है, और जितनी हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं गेन हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास क्या हो जाता है कि उसके बाद जो गेन है वो कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसीज आप उसको देते हैं वो सारे अलाउ हो जाते हैं, फिल्टर से पास होना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी लो है तो गेन उसके लिए कम है, और गेन कम होने का मतलब ये है कि ये उन लो फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहे हैं, एटेन्यूएट कर रहे हैं, उसको फिल्टर से पास नहीं होने दे रहा। लेकिन जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद उसको फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसीज उसको दे रहे हैं तो वो इसको अलाउ कर रहा है, और आउटपुट वोल्टेज आपका कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। गेन भी कांस्टेंट हो जाता है और उसके लिए आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। समझ आ गई इसकी? सर जी। वो पिछले केस में जीरो की तरफ जा रहा था ना, फ्रीक्वेंसी जी। रिस्पॉन्स। तो इस हाँ। केस में तो इंफिनिटी को नहीं जाएगा? नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा सर, उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं? जो आपका गेन होगा, आपकी आपके फिल्टर का जो गेन होगा, उससे तो अपर वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल जी आपके सर, जी सर, जी सर, समझ गए, समझ हाँ, आपके अगर जो है एम्पलीफायर का जो गेन है वो 2 है, तो और आप इनपुट वोल्टेज 2 दे रहे हैं, तो 2 × 2 = 4, तो 4 वोल्ट वो दे सकता है, उससे ज्यादा तो वो दे नहीं सकता क्योंकि उसका गेन जो है वो 2 से ज्यादा नहीं है। बेशक सर। ठीक है। तो जितनी भी आप उस जिस तरह हमने लो फ्रीक्वेंसी दी थी ना शुरू में लास्ट लैब में, अगर आपको याद हो तो हमने पहले 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी, तो उसके लिए भी हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज था वो कांस्टेंट था। फिर हमने क्या कर दिया कि उसको 300 कर दिया तो भी कांस्टेंट था। ठीक है। तो इनिशियली लो फ्रीक्वेंसीज के लिए उस केस में हमारे पास गेन कांस्टेंट था और एक कांस्टेंट वोल्टेज वो हमें आउटपुट में दे रहा था। लेकिन जितनी हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते जा रहे थे तो हमारे पास फिर वोल्टेज में कमी आना शुरू हो गई थी। इस केस में हम उल्टे साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर हमने जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज लेना हो तो हम हाई फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। तो जितना हम उसको डिक्रीज करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी को, हमारे पास गेन भी कम होता जाएगा। अच्छा। तो बाकी जो चीजें हैं, जो एक्सपेरिमेंट है और जो प्रोसीजर है, वो सारा पिछले लैब की तरह है। ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है। इक्वेशंस भी वही है जो पिछले लैब में हमने यूज की थी। थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जो इक्वेशन हमने लास्ट लैब में यूज किए थे, इसके लिए भी वही इक्वेशंस है। ठीक है। जिस तरह हमने वहां पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज फाइंड की थी, यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे। इस केस में अगर आप लोगों ने, सिर्फ एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल जो लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसको फाइंड करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं इस सर्किट को रन कर देता हूँ। अभी ये जो सर्किट है ये हाई पास फिल्टर के लिए है। ठीक है। जिसमें कैपेसिटर इस साइड पे है और रेजिस्टर यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है। उस केस में हमने कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट करके उसको ग्राउंड किया था और रेजिस्टर इस साइड पे था। इन दो चीजों को हमने इंटरचेंज कर दिया है। बाकी सर्किट जो है वो ऑलमोस्ट उसकी तरह है, लो पास फिल्टर की तरह। इसको हम रन करते हैं और इनिशियली हमारे पास जो वोल्टेज है वो है 1 वोल्ट पीक टू पीक, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है। तो पहले तो हम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देते हैं। अभी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10 किलो हर्ट्ज की, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो चैनल्स हम यूज नहीं कर रहे उनको हम ऑफ कर देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ 0.5 पे। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं वो है 1 वोल्ट पीक टू पीक।
और यहाँ पे अगर हम इसको भी 0.5 पे कर दे तो हमारे पास कितने डिविजन है? 1 2 3 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 2। इट मीन्स के जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट पीक टू पीक से 2 वोल्ट पीक टू पीक बन गया। ठीक है, तो अगर हम इससे और भी ज्यादा करें फ्रीक्वेंसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, बाकी उसके जो एम्पलीट्यूड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये है कि हम लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रख रहे हैं, तो अगर हम उसको जितना भी ज्यादा करें तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, जो गेन है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब हम अगर इस फ्रीक्वेंसी को लो करते जाएं तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज भी लो होता जाएगा, जिसका मतलब यह है कि गेन हमारे पास उसका डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम गेन को डिक्रीज करें, सॉरी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करें, तो हमारे पास जो गेन है उसको भी डिक्रीज होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी अभी 1 किलो हर्ट्ज है, इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल, इसको हमने कर दिया 860 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देख ले तो कितने डिविजन्स बन गए हैं? अब 1 2 3, 3 और उससे कुछ ऊपर है, लेकिन अगर हम 3 कंसिडर कर ले तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 से आता है 1.5। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा पहले 2 वोल्ट था, वो आ गया 1.5 वोल्ट पीक टू पीक पे। ठीक है, तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी लो करते जाएंगे आपका जो गेन है वो लो होता जाएगा। लेकिन पिछले केस में क्या था, जितनी हम फ्रीक्वेंसी हाई कर रहे थे तो हमारा गेन जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब उस केस में जब हम हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने इनपुट वोल्टेज को 5 वोल्ट कर दिया था, जिसके लिए हमारे पास आउटपुट वोल्टेज एट लो फ्रीक्वेंसीज हो गया था 10 वोल्ट। फिर हम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करते जा रहे थे, यहां तक कि हमारे पास जो वोल्टेज था वो 7 वोल्ट के इक्वल हो गया था। तो जिस पॉइंट पे वो 7 वोल्ट हो गया था उस पॉइंट को हमने हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर दिया था। तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने लो फ्रीक्वेंसीज पे पहले आउटपुट वोल्टेज फाइंड किया, फिर फ्रीक्वेंसी को हमने हाई किया, और हाई तब तक किया जब तक आपके पास वोल्टेज 7 वोल्ट नहीं हो गया था। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये हाई पास फिल्टर है तो हम स्टार्ट कहां से लेंगे? हाई फ्रीक्वेंसीज से लेंगे। हाई फ्रीक्वेंसीज पे हम क्या कर लेंगे, हम इनपुट वोल्टेज इतना दे देंगे कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाए। फिर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते जाएंगे। पिछले लैब में हमने उसको इंक्रीज किया था, इस लैब में हम उसको डिक्रीज करते जाएंगे, और वह तब तक डिक्रीज करते जाएंगे जब तक आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो 7 वोल्ट के इक्वल ना हो जाए। अगर वो 7 वोल्ट के इक्वल हो गया जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। और उस फ्रीक्वेंसी के बाद फिर आप जितनी भी फ्रीक्वेंसी को अगर 10 टाइम डिक्रीज करेंगे तो वहां पे गेन जो है वो भी -20 dB पर डिकेड के साथ रेट के साथ डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हम इनपुट वोल्टेज को 5 वोल्ट कर देते हैं। ये 5 वोल्ट हो गया, इसको हम 1 वोल्ट पर डिवीजन कर देते हैं और इसको भी 1 वोल्ट पर डिवीजन कर देते हैं। अब इस केस में हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट हो गया, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाई कर दें और ये वाला चैनल ग्राउंड कर दें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमने हाई कर दिया और वोल्टेज हमने 5 वोल्ट दे दिया। तो 5 वोल्ट के लिए हाई फ्रीक्वेंसीज पे आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 5 वोल्ट के लिए हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है एट हाई फ्रीक्वेंसीज। अब हम क्या कर लेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते जाएंगे टिल आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो 7 वोल्ट के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर लेंगे। अभी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1.6 किलो हर्ट्ज। तो अगर हम इस पे भी देख लें
तो जो आउटपुट है वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 वोल्ट हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने लो कर दी तो आउटपुट वोल्टेज 9 वोल्ट हो गया फॉर 5 वोल्ट इनपुट। ये स्टेप जो है ये आप सिर्फ लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए करते हैं। प्रैक्टिकली जब आपने लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो तो उसके लिए करते हैं। बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट आपने जिस तरह पिछले लैब में 1 वोल्ट पीक टू पीक के लिए परफॉर्म करना है, बिल्कुल इसी तरह ये वाला लैब भी आपने 1 वोल्ट पीक टू पीक के लिए परफॉर्म करना है। सिर्फ इस एक स्टेप के लिए आपने इनपुट वोल्टेज को 5 वोल्ट करना है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को मजीद डिक्रीज कर देते हैं। ये हमने कर दी 800, तो 800 पे देखते हैं कि कितना हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से अभी भी ज्यादा है तो हम इसको मजीद डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स जो हमने यूज किए हैं वो वही यूज किए हैं जो पिछले लैब में हमने यूज किए थे, यानी 0.07 माइक्रो 0.01 माइक्रो फेराड का जो कैपेसिटर है वो पिछले लैब में भी हमने यूज किया था, यहाँ भी हम यूज करें। और इसी तरह 22 किलो ओम का इनपुट रजिस्टर हमने पिछले लैब में भी यूज किया था इसी में भी। तो इस वजह से जो हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों लैब्स में है वो सेम आएगी। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने उसको 700 कर दिया और यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट 7 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से 7 वोल्ट पे आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 700 है। इट मींस के हमारे पास जो लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 700 है इस लैब के लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तलहा? No, sir, clear है सब। जी, एनी अदर? नो सर। चलिए ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हुई वो 700 जो कि आपके पास है, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? ये आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एफ एल। ये आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। आप लोगों ने करना क्यों है कि ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। थ्योरेटिकल पास बैंड गेन आपने फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और फिर उसको प्रैक्टिकली भी फाइंड करना है और इसी तरह पास बैंड गेन एंड डी भी फाइंड करना है। डीबी में फाइंड करने के लिए आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे विच इज 20 log वी आउट डिवाइडेड बाय वी एन, या 20 log ऑफ ए एफ भी आप लोग ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने पास बैंड गेन ऑफ द हाई पास फिल्टर ए एफ फाइंड कर दिया, उसका 20 log ले ले तो आपके पास जो वो है वो डेसिबल में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप 1/2πRC से फाइंड कर लेंगे और प्रैक्टिकली जिस तरह मैंने आपको समझा दिया उसी तरह, और फिर उसका 20 log ले लेंगे तो उससे आपके पास जो एफ एल है वो डीबीज में आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप लोगों ने जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज हैं उसके लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है यूजिंग 1 वोल्ट पीक टू पीक इनपुट वोल्टेज, और उसके लिए आपने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है और फिर आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज पे डिवाइड करके उसका गेन फाइंड करना है और उसका 20 log लेके उस गेन को डेसिबल में कन्वर्ट करना है।